मुश्किल होता है फौजी कहलाना ए मेरे दोस्त, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एनडीए और सीडीएस की एग्जामिनेशन में क्या अंतर होता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। प्यारे दोस्तों, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़कवासला पुणे में स्थापित है, इस एनडीए की एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आप एग्जाम 12th क्लास में रहते हुए या फिर 12th क्लास पास करके दे सकते हैं। यहां पर आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 15.5 साल से 18.5 साल फॉर्म भरने का होता है और 16.5 से 19.5 वर्ष एनडीए ज्वाइन करने का होता है। तो सबसे बड़ी बात कि एनडीए का एग्जामिनेशन 12th के साथ या 12th के तुरंत बाद ही दिया जा सकता है। अगर आपकी एज जो है 18.5 से ज्यादा हो गई है तो फिर आप एनडीए का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए एनडीए की तैयारी करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है 10th क्लास के तुरंत बाद ही आप एनडीए की प्रिपरेशन शुरू कर दें, ताकि 11th के दौरान आप अपना बेस बहुत मजबूती से बना लें और 12th में जाते ही आप एनडीए क्लियर कर दें, जैसा कि हमारे कई सारे बच्चों ने किया भी है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एनडीए की एग्जामिनेशन के बारे में तो एनडीए का एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में होता है। पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरा एसएसबी इंटरव्यू, और जब दोनों क्लियर हो जाते हैं उसके बाद मेडिकल और मेरिट लिस्ट। अगर हम एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर आपका जीआईटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 600 मार्क्स का होता है। इस 600 मार्क्स में से 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है और 400 मार्क्स में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सीडीएस की एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में या ग्रेजुएट हो चुके बच्चे दे सकते हैं। सीडीएस की एग्जामिनेशन जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए होती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना जरूरी है, जबकि एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपका 10+2 में फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स होना जरूरी है और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपका इंजीनियरिंग किया होना जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं सीडीएस की एज, तो सीडीएस की जो एज होती है वो 19 से 25 वर्ष होती है। इसी एज के दौरान आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन देकर के इंडियन आर्मी में ऑफिसर भी बन सकते हैं। सीडीएस की एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो एग्जाम होता है उसमें सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज के ही पेपर होते हैं और ये सिर्फ 200 नंबर के होते हैं। अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी के बारे में तो इसके 3 पेपर होते हैं। ये 300 मार्क्स का होता है और इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज के साथ में मैथमेटिक्स का भी एक पेपर होता है। तो सीडीएस के एग्जामिनेशन में एक लिबर्टी उन बच्चों को मिल जाती है जिनका मैथमेटिक्स में मन नहीं लगता है, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, वो बच्चे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर मैं बात बता देता हूं कि एनडीए में भी बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही ओटीए के लिए भी बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए सिर्फ बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सीडीएस का एग्जामिनेशन चूंकि ग्रेजुएशन लेवल पर होता है तो यहां पर थोड़ा सा एग्जामिनेशन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है। सबसे अच्छी एग्जामिनेशन कौन सी है, एनडीए या फिर सीडीएस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिपेंड करता है वीडियो देखने वाले की एज के ऊपर। अगर आपका एज एनडीए के बाहर हो चुका है तो फिर एनडीए का विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सिर्फ सीडीएस ही एकमात्र विकल्प है। और अगर आपका एज है कि आप एनडीए के एग्जामिनेशन दे सकते हैं तो फिर एनडीए से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एनडीए के साथ शुरुआत करते हैं, कोशिश पूरी जारी रखना है कि कैसे भी करके एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर करके आप आर्म फोर्सेस में अफसर बन जाएं, और कहीं भी अगर चूक जाते हैं तो फिर सीडीएस आपके हाथ में रहेगा। तो ये थी वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको मुझे देना था एनडीए और सीडीएस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।